वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज 7 दिसंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के रूप में विजेता नामित किया गया है? तो किस भारतीय शिक्षक को विजेता नामित किया गया है? रणजीत सिंह डेसाले, राजकुमार सिंह, सुरेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रणजीत सिंह डेसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के रूप में नामित किया गया है। ये है रणजीत सिंह डेसाले। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव के 32 वर्षीय रणजीत सिंह डेसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार को अपने नाम किया है। इसके साथ ही उन्होंने $1 मिलियन का इनाम भी अपने नाम कर लिया है। रणजीत सिंह डेसाले को वर्की फाउंडेशन की ओर से आयोजित की गई वार्षिक पुरस्कार के लिए भी विजेता चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? कुलदीप हांडू, राजीव शर्मा, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह है कुलदीप हांडू को जिनको फिट इंडिया आंदोलन का राजदूत नियुक्त किया गया है। उन्होंने नेशनल में 6 और इंटरनेशनल स्टेज में 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। टीम इंडिया के कोच वुसु हैं। उनके मार्गदर्शन में एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में 2 और विश्व कप में 1 स्वर्ण पदक जीता है। वह जम्मू और कश्मीर में पुलिस निरीक्षक के रूप में भी कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में किसने टॉप किया है? तो किसने टॉप किया है? रोशनी नाडर, प्रिया वर्मा, अंजनी कुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोशनी नाडर ने। ये है रोशनी नाडर जो कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में 2020 में टॉप स्थान हासिल किया है। कोरोना संकट के बीच जुलाई के महीने में रोशनी नाडर को अब HCL टेक्नोलॉजी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। हुरन इंडिया की सर्वे के मुताबिक रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला है। उनकी कुल संपत्ति है 5,48,54,850 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के नोकपोक सेकमई को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो नोकपोक सेकमई पुलिस स्टेशन का नाम है जिसे सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। तो यह किस राज्य में है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर राज्य के नोकपोक सेकमई को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। अब ये क्यों और कैसे मिला है इसके बारे में हम जानते हैं। पहले स्थान पर मणिपुर का थोबल पुलिस स्टेशन है। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के पुलिस स्टेशन मौजूद हैं। इन पुलिस स्टेशनों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि इसमें यह देखा गया है कि कैसे पुलिस स्टेशनों में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध पर काम किया जाता है। पुलिस के अनुसार मणिपुर के थोबल जिले में नोकपोक सेकमई पुलिस स्टेशन ने पहला, जो अरुणाचल प्रदेश के चोंगलोंग जिले के खसरोंग पुलिस स्टेशन ने दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर सिक्किम के पूर्वी जिले के पोंगयोंग पुलिस स्टेशन ने 7वां स्थान हासिल किया है। इस तरह से स्थान दिया गया है। तो मणिपुर का नोकपोक सेकमई को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश से। तो युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के कारण कर्ज और आत्महत्या के बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को वॉइस वोट के जरिए द एपिक गेमिंग बिल 2020 पारित किया है, जिसमें राज्य में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो ये मैप में देखिए आप आंध्र प्रदेश की राजधानी की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई है जो बनाने की योजना को आकार देने से संबंधित है। विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी,
अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव जारी है। मुख्यमंत्री की हम बात करें तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर की हम बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अग्रणी उद्योग निकाय FICCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? उदय शंकर, विजय शंकर, राजेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदय शंकर को FICCI का अध्यक्ष चुना गया है। ये है उदय शंकर। स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का प्रेसिडेंट चुना गया है। अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की जॉइंट मैनेजमेंट डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। उदय शंकर भारत में मीडिया और इंडस्ट्री के पहले ऐसे एजुकेटिव हैं जो फिक्की जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट चैम्बर का नेतृत्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया में कोविड-19 के टीके का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? भारत, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत जो दुनिया में कोविड-19 के टीके का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। तो अपना देश भारत बना है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन कोरोना वैक्सीन खरीदने में यह टॉप पर रहा है। यह अनुमान दुनिया भर के विशेषज्ञों ने जताया है। वैश्विक विशेषज्ञों के विश्लेषण के मुताबिक भारत 1.6 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मुजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? तो किस राज्य में ने किया है मुजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में मुजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। पश्चिम बंगाल की हैं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित मुजेरहाट पुल का नाम बदलकर मंगलवार को जय हिंद रखे जाने की घोषणा की है। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो ये मैप में देखिए आप, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री तो है ममता बनर्जी। गवर्नर की हम बात करें तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में दुर्गा पूजा समितियों को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये का अनुदान भी दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के कोरी एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस देश के कोरी एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने, ये हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कोरी एंडरसन। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन इनने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब एंडरसन अमेरिका में T20 लीग खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? गीतांजलि राव, अंजना कुमारी, सुनीता वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गीतांजलि राव ने किड ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया है। ये है गीतांजलि राव। भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को उनके शानदार कार्य के लिए टाइम पत्रिका ने अब तक का पहला किड ऑफ द ईयर जीता है। वह एक मेधावी युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक भी हैं। ये देखते हैं कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 6 दिसंबर को जयंती मनाई गई थी, तो उनके बारे में कुछ डिटेल। डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर भारतीय विधिवेत्ता भी इनको कहा जाता था, अर्थशास्त्री भी है थे और राजनीतिज्ञ भी और समाज सुधारक भी इनको कहा जाता था। अब इनके जन्म की हम बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन की हम बात करें तो 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन नई दिल्ली में हुआ था। भीमराव रामजी अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर या इनको भारत रत्न 1990 में मिला था। बचपन के नाम की हम बात करें तो भीमराव सतपाल इनका बचपन का नाम था। बाद में अपने एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर के सुझाव व स्नेह पर अपने नाम में अंबेडकर लगाना शुरू किया, जो उनके गांव के नाम अम्बेबाड़े
पर आधारित था। उपनाम की हम बात करें तो बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। आधुनिक भारत के मन्नू भी इनको कहा जाता था और भारतीय संविधान के पिता भी इनको कहा जाता था। चलिए कुछ और डिटेल देखते हैं। सम्मान की हम बात करें तो इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था और क्या क्या पुरस्कार इनको मिले थे। बोधिसत्व का 1956 में इनको पुरस्कार मिला था। भारत रत्न के द्वारा इन्हें 1990 में पुरस्कृत किया गया है। प्रथम कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर टाइम ने इन्हें 2004 में सम्मानित किया था। द ग्रेटेस्ट इंडियन से इन्हें 2012 में सम्मानित किया गया था। समाधि स्थल की हम बात करें तो चैत्य भूमि मुंबई में इनका समाधि स्थल है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। तो कहाँ पर बनाया गया है, उत्तराखंड में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।